नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सारथी नर्सिंग क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के ऊपर, जहां पर आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में, जिसे जनरली पीरियड्स के नाम से जाना जाता है, जो कि फीमेल के अंदर देखने को मिलती हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें हम देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है। द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ ए कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस दैट अकर्स इन द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड इन्वॉल्व हार्मोनल रेगुलेशन एंड चेंजेस इन यूट्रस एंड ओवरीज। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, यह एक कॉम्प्लेक्स फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर देखने को मिलती हैं, जिसमें हार्मोन के रेगुलेशन और यूट्रस तथा ओवरी के अंदर होने वाले चेंजेस को इन्वॉल्व किया जाता है, शामिल किया जाता है। यह नॉर्मली फर्स्ट डे से 28 डेज़ तक देखने को मिलती हैं फीमेल के अंदर। इसके बाद हैं शेडिंग ऑफ सुपरफिशियल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम थ्रू द वेजाइना ड्यू टू चेंज ऑफ हार्मोन इन ओवरी एंड यूट्रस। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं, या कहें कि जो मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती हैं, वह एंडोमेट्रियम की सुपरफिशियल लेयर के शेडिंग होने के कारण, यानी कि टूटने के कारण दिखाई देती हैं। जो एंडोमेट्रियम होती हैं, यह यूट्रस की सबसे इनर लेयर होती हैं और यह एंडोमेट्रियम 2 लेयर्स से मिलकर बनी होती हैं। इसमें पहली लेयर बेसल लेयर होती हैं तथा दूसरी लेयर सुपरफिशियल लेयर देखने को मिलती हैं, और यह सुपरफिशियल लेयर शेडिंग होती हैं, टूट जाती हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हार्मोनल चेंजेस के कारण। इसके बाद हैं द मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ ए नॉर्मल प्रोसेस। इट इज़ ए complex cycle controlled by female hormones that cause regular bleeding due to shedding of functional layer of endometrium, जिसे हम पीरियड्स कहते हैं। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं, यह एक प्रकार की नेचुरल प्रोसेस होती हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर, यानी कि फीमेल बॉडी के अंदर। यह एक कॉम्प्लेक्स साइकिल होती हैं जो कि फीमेल हार्मोन के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, और इसके कारण फीमेल के अंदर ब्लीडिंग देखने को मिलती हैं, जो कि एंडोमेट्रियम की फंक्शनल लेयर के शेडिंग होने के कारण देखने को मिलती हैं। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं, यह एक प्रकार की नेचुरल और फिजियोलॉजिकल प्रोसेस होती हैं जिसके अंदर फीमेल हार्मोन्स के द्वारा जो फंक्शनल लेयर होती हैं एंडोमेट्रियम की, उसका सेडेशन किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती हैं। तो ये थी दोस्तों मेंस्ट्रुअल साइकिल की डेफिनेशन। इसके बाद हम देखते हैं एक डायग्राम से, जो यूट्रस होता है उसकी इनर लाइनिंग को फंक्शनल लेयर कहा जाता है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान यह फंक्शनल लेयर शेड आउट होती हैं और ब्लीडिंग देखने को मिलती हैं। इसके बाद हैं फेजेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं इसमें कौन कौन सी फेजेस देखने को मिलती हैं।
इसमें पहली फेज़ है मेंस्ट्रुअल फेज़ या ब्लीडिंग फेज़, जो कि 1st से 5th डे या मैक्सिमम 7 डे तक देखने को मिलती हैं। सेकंड फेज़ होती है फॉलिकुलर फेज़, जो कि 1st डे से 14th डे तक देखने को मिलती हैं। और थर्ड स्टेज है ओव्यूलेटरी फेज़, जो कि 14th डे पर देखने को मिलती हैं। फोर्थ है ल्यूटियल फेज़, जो कि 14th डे से 28 डेज़ तक देखने को मिलती हैं। इस तरह से जो फर्स्ट फेज होती हैं, जिसे हम मेंस्ट्रुएशन फेज या ब्लीडिंग फेज कहते हैं, यह 1st डे से मैक्सिमम 7 डे तक देखने को मिलती हैं। जो सेकंड फेज होती हैं फॉलिकुलर फेज, यह 1st डे से 14th डे तक देखने को मिलती हैं, जिसके अंदर फॉलिकल्स का मैचुरेशन और डेवलपमेंट देखने को मिलता है। थर्ड स्टेज के अंदर 14 डे पर ओव्यूलेशन देखने को मिलता है और इसके बाद में 14th डे से 28 डेज़ तक ल्यूटियल फेज़ देखने को मिलती हैं। इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर 4 फेजेस होती हैं। इसके बाद अब हम स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। इसमें फर्स्ट फेज है मेंस्ट्रुअल फेज़, जो कि 1st डे से 5th डे तक देखने को मिलती हैं। इसमें सबसे पहले द साइकिल बिगेन्स विद मेंस्ट्रुएशन, विच इज़ द शेडिंग ऑफ द यूटेराइन लाइनिंग दैट वाज बिल्ड अप इन द प्रीवियस साइकिल। यानी कि जो मेंस्ट्रुअल फेज़ होती हैं या ब्लीडिंग फेज़ होती हैं, यह ब्लीडिंग से स्टार्ट होती हैं, जो कि यूटेराइन लाइनिंग के टूटने के कारण, शेडिंग ऑफ होने के कारण दिखाई देती हैं। और यह जो यूटेराइन लाइनिंग होती हैं, यह प्रीवियस साइकिल के दौरान बनती हैं, जो कि इस साइकिल के दौरान टूटती हुई दिखाई देती हैं। इसके बाद हैं दिस फेज इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय वेजाइनल ब्लीडिंग एंड इट टिपिकली लास्ट फॉर 3 to 5 डेज़। और जो मेंस्ट्रुअल फेज़ होती हैं, इसके अंदर वेजाइनल ब्लीडिंग देखने को मिलती हैं, जो कि 3 डे से 5 डे तक कॉमनली देखने को मिलती हैं। इसके बाद हैं सेकंड फेज़ फॉलिकुलर फेज़, जो कि 1st डे से 14th डे तक देखने को मिलती हैं। These phase begins on the 1st day of menstruation. The pituitary gland located in the brain release follicle stimulating hormone FSH, which stimulate the growth and development of follicles in the ovaries. Each follicles contain an immature eggs। यानी कि जो फॉलिकुलर फेज़ होती हैं, यह 1st डे से स्टार्ट होती हैं, जिसके अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं, जो ब्रेन में सिचुएटेड होती हैं, इसके द्वारा FSH हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज़ किया जाता है, जो कि ओवरी पर एक्ट करता है और ओवरी में पड़े हुए फॉलिकल्स पर एक्ट करता है और उन्हें मैच्योर करता है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। जो फॉलिकल्स होते हैं, इनके अंदर इमेच्योर एग प्रेजेंट होते हैं, जिनको ग्रोथ एंड डेवलपमेंट FSH हार्मोन प्रोवाइड करवाता है। या यूँ कहें कि फॉलिकुलर फेज़ के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड से FSH नामक हार्मोन सीक्रेट होता है, जो कि ओवरी में पड़े हुए फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करता है, उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है। इसके बाद हैं हैज़ द फॉलिकल्स डेवलप दे प्रोड्यूस एस्ट्रोजन
ए हार्मोन दैट हेल्प थिकन द यूटेराइन लाइनिंग। और जो यह फॉलिकल डेवलप होता है, ग्रोथ करता है, यह एस्ट्रोजन हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि यूटेराइन लाइनिंग को थिक बनाता है और यूटेराइनिंग ग्रोथ करवाता है। इसके बाद है इवेंचुअली वन डोमिनेंट फॉलिकल इमर्ज एंड कंटिन्यूस टू मैच्योर। और जो पिट्यूटरी से फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन आता है, यह ओवरी में पड़े हुए फॉलिकल्स में से एक फॉलिकल को स्टिमुलेट करता है, उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करवाता है और उसे मैच्योरिटी प्रोवाइड करता है। इसके बाद में आती है थर्ड स्टेज या ओव्यूलेटरी फेज़, जो कि 14th डे पर देखने को मिलती हैं। इसमें अराउंड द मिडल ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती हैं, इसके मिडल में यानी कि 14th डे पर द सर्ज ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ट्रिगर्स द रिलीज ऑफ ए मैच्योर एग फ्रॉम द डोमिनेंट फॉलिकल्स। और 14th डे पर LH सर्ज दिखाई देता है, यानी कि 14th डे पर जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती हैं, यह ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का एक्सेस सीक्रेशन करती हैं, जिसके कारण से LH सर्ज देखने को मिलता है। और इसके परिणाम स्वरूप ओवरी से एक डोमिनेंट फॉलिकल जिसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुई थी, वह एग रिलीज़ हो जाता है ओव्यूलेटरी फेज़ के अंदर। द एग इज़ रिलीज्ड इनटू द फैलोपियन ट्यूब एंड इज़ अवेलेबल फॉर फर्टिलाइजेशन बाय स्पर्म। दिस इज़ नोन एज ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेटरी फेज़ के अंदर ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन के कारण मैच्योर एग रिलीज़ हो जाता है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, जहाँ पर वह स्पर्म से फर्टिलाइज होने के लिए अवेलेबल होता है, तैयार होता है। और इस ओव्यूलेशन प्रोसेस के अंदर जो ओव्यूलेशन होता है, यह 14th डे पर देखने को मिलता है। इसके बाद में देन ओवम एंड स्पर्म फ्यूज इज़ कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। और ओव्यूलेशन होने के बाद में वहाँ पर ओवम और स्पर्म आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, जिसे फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ओव्यूलेशन इज़ यूजुअली accompanied बाय ए स्लाइट इंक्रीज इन बॉडी टेम्परेचर। और ओव्यूलेशन प्रोसेस के दौरान स्लाइटली बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज देखने को मिलता है। 0.5 से 1 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है बॉडी का ओव्यूलेशन के दौरान। इसके बाद है फोर्थ फेज़ ल्यूटियल फेज़, जो कि 14th डे से 28 डेज तक देखने को मिलती हैं। आफ्टर ओव्यूलेशन द रप्चर्ड फॉलिकल ट्रांसफॉर्म इनटू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड कॉर्पस ल्यूटियम। और जो ओवरी के अंदर फॉलिकल डेवलप हुआ था, जिसे हमने डोमिनेंट फॉलिकल नाम दिया था, ओव्यूलेशन के बाद में वह बची हुई स्ट्रक्चर आगे जाकर कार्पस ल्यूटियम में चेंज हो जाती हैं। इसके बाद हैं द कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन दैट प्रिपेयर द यूट्रस फॉर पोटेंशियल इम्प्लांटेशन ऑफ ए फर्टिलाइज्ड एग। और जो कार्पस ल्यूटियम बचती है लास्ट में, यह प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करती हैं, जो कि यूटेराइन लाइनिंग को बनाता है, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए इजीली इम्प्लांट होने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करती हैं।
इसके बाद हैं प्रोजेस्टेरोन आल्सो हेल्प मेंटेन द यूटेराइन लाइनिंग एंड इनहिबिट द रिलीज ऑफ एडिशनल एग्स। जो कार्पस लूटियम से प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है, यह यूटेराइन लाइनिंग को मेंटेन करता है और दूसरे किसी फॉलिकल्स या एग के रिलीज को रोकता है, इनहिबिट करता है। इसके बाद हैं फर्टिलाइजेशन और ओव्यूलेशन प्रोसेस, जिसमें आफ्टर रीचिंग प्यूबर्टी सेक्स हार्मोन इज़ रिलीज्ड। जब गर्ल प्यूबर्टी को अचीव करती है उस टाइम पर हार्मोन रिलीज़ होते हैं। मैच्योरिटी ऑफ ओवम फ्रॉम वन ऑफ द ओवरी, और दोनों ओवरीज में से एक ओवरी में एक ओवम डेवलप होता है, ग्रोथ करता है, और मैच्योर ओवम इज़ रिलीज इनटू ओविडक्ट थ्रू ओव्यूलेशन। और ओव्यूलेशन के द्वारा जो फॉलिकल होता है, जो मैच्योर एग होता है, वह ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब के अंदर रिलीज़ हो जाता है, जिसके बाद में फर्टिलाइजेशन होता है। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में दो कंडीशन देखने को मिलती हैं। ये अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब फर्टिलाइज्ड एग इम्प्लांट्स इनटू द यूट्रस। जो फर्टिलाइज्ड एग होता है वह यूट्रस में इम्प्लांट होता है, और जो कार्पस ल्यूटियम होता है यह ग्रो करके प्रोजेस्टेरोन हार्मोन रिलीज़ करता है, जो कि एंडोमेट्रियम लाइनिंग को मेंटेन करता है और प्रेगनेंसी कंटिन्यू देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जब फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, उस कंडीशन के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम सेड ऑफ विद डेड ओवम। जो ओवम होता है और जो कार्पस ल्यूटियम होता है यह डेड हो जाते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम वेजाइना कॉल्ड मेंस्ट्रुएशन। और इसके बाद में फीमेल के अंदर हार्मोन का लेवल कम हो जाता है, जिसके कारण से मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग देखने को मिलती है। मैच्योरिटी ऑफ ओवम अगेन फॉलोड बाय ओव्यूलेशन साइकिल रिपीट अगेन। और फिर से वही प्रोसेस रिपीट होती है फीमेल के अंदर। इस तरह से दो कंडीशन देखने को मिलती हैं फीमेल बॉडी के अंदर। इसके बाद प्रोसेस ऑफ मैच्योरेशन या मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसमें फर्स्ट कंडीशन है इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर। यदि जो ओव्यूलेशन होता है ओवम के रिलीज़ होने के बाद में अगर स्पर्म फैलोपियन ट्यूब में पहुंच जाता है और फ्यूज़ हो जाता है तब फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है। और अगर स्पर्म नहीं आता है तो वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसके बाद द कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट्स टुवार्ड्स द एंड ऑफ द ल्यूटियल फेज लीडिंग टू ए डिक्लाइन इन हार्मोन लेवल। और जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उस कंडीशन के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम डिजनरेट होने लगती हैं, डिसअपियर होने लगती हैं ल्यूटियल फेज के लास्ट में, और यह हार्मोन लेवल को डिक्रीज़ कर देती हैं, जिससे कि जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है वह डिक्रीज़ हो जाता है, जिसके कारण से ब्लीडिंग देखने को मिलती हैं। इफ़ फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ऑफ एन एम्ब्रियो अकर्स। और अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद में जो जाइगोट बनता है उसका इम्प्लांटेशन होता है, द डेवलपिंग एम्ब्रियो रिलीज ए हार्मोन कॉल्ड ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन या HCG। और जो फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनता है और यह जाइगोट यूट्रस के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, स्थित हो जाता है, या कहें कि अटैच हो जाता है। उसके बाद में यह ग्रो करता हुआ एम्ब्रियो एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसे हम
HCG या ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं, इसका रिलीज़ करता है। इसके बाद में दीज हार्मोन मेंटेन द कॉर्पस ल्यूटियम इंश्योरिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजेस्टेरोन टू सपोर्ट प्रेगनेंसी। और जो HCG हार्मोन होता है यह कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करता है और उसके जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इसका प्रोडक्शन करवाता है, जो कि प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है। जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है इसे प्रेगनेंसी को मेंटेन करने वाला हार्मोन कहा जाता है। इफ़ फर्टिलाइजेशन डज नॉट अकर द कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस एंड हार्मोन लेवल ड्रॉप इनिशिएटिंग मेंस्ट्रुएशन एंड स्टार्टिंग ए न्यू साइकिल। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है उस कंडीशन के अंदर कॉर्पस ल्यूटियम रिग्रेस हो जाती हैं, डिसअपियर हो जाती हैं, जिसके कारण हार्मोन लेवल ड्रॉप हो जाता है, गिर जाता है या कम देखने को मिलता है, जिसके परिणाम स्वरूप मेंस्ट्रुएशन या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है और यहाँ से अगली मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाती है फीमेल के अंदर। अब देखते हैं कि जो ओवरी के अंदर फॉलिकल्स होते हैं वह कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ओवरी के अंदर प्रीमोडियल फॉलिकल होता है, जो कि आगे चलकर प्राइमरी फॉलिकल में कन्वर्ट हो जाता है। FSH हार्मोन के स्टिमुलेशन के कारण आगे चलकर यह डेवलपिंग फॉलिकल्स मैच्योर फॉलिकल्स में तब्दील हो जाता है, जिसे कि ग्राफियन फॉलिकल कहा जाता है। और यह ग्राफियन फॉलिकल 14th डे पर ओव्यूलेशन के दौरान जो मैच्योर एग होता है उसका रिलीज़ करता है और ओवम के या एग के रिलीज़ होने के बाद में जो पीछे स्ट्रक्चर बचती है उसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। और आगे चलकर यह कॉर्पस ल्यूटियम फर्टिलाइजेशन न होने की कंडीशन में कॉर्पस एल्बिकेंस में चेंज हो जाती हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यह कॉर्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रीशन करती है और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यह डिसअपियर हो जाती हैं। इसके बाद में थ्रू आउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल वेरियस हार्मोन्स इंक्लूडिंग एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, FSH, LH play crucial role in coordinating the physiological changes within the reproductive system। और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है इसमें वेरियस टाइप्स के हार्मोन होते हैं, जिनमें एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन शामिल होते हैं, जो कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस फिजियोलॉजिकल प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करने में रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। These hormonal fluctuations are responsible for the changes in the thickness of uterine lining, the release of the egg and the overall menstrual cycle। और जब इन हार्मोन्स के लेवल के अंदर फ्लैक्चुएशन यानी डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है तब यह पूरी मेंस्ट्रुअल साइकिल को डिस्टर्ब कर देते हैं, जिनसे यूटेराइन लाइनिंग की थिकनेस बढ़ जाती है या घट जाती हैं और ओवम का रिलीज़ नहीं होता है या फिर एक्सेस स्टिमुलेशन हो जाता है। इस कारण से हार्मोन डायरेक्टली ओव्यूलेशन और मेंस्ट्रुअल साइकिल को इफ़ेक्ट करते हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कुछ हार्मोनल लेवल जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान देखने को मिलते हैं। इसमें जो फर्स्ट हैं
नीचे यूटेराइन लाइनिंग को दिखाया गया है। इसके बाद में ओवेरियन हार्मोन लेवल को मेंशन किया गया है और सुपीरियर पार्ट पर पिट्यूटरी हार्मोन को दिखाया गया है। बॉटम के अंदर यूटेराइन लाइनिंग शेड आउट होती हैं। जैसे जैसे ओवरी के अंदर एस्ट्रोजन हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल कम होता है, वैसे वैसे यूटेराइन लाइनिंग शेड ऑफ होती हैं, टूटती हैं। और जब 13th-14th डे पर एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, तब यूटेराइन लाइनिंग भी बढ़ने लगती हैं और 14th डे पर यूटेराइन लाइनिंग बढ़ती है, ओव्यूलेशन भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन होता है, इसका लेवल इंक्रीज़ देखने को मिलता है, जिसे हम LH सर्ज के नाम से जानते हैं। और इसके बाद में ओव्यूलेशन के बाद में एस्ट्रोजन हार्मोन डिक्रीज़ होता है और बाद में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और जो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ता है, इसके परिणाम स्वरूप यूटेराइन लाइनिंग भी बढ़ती हैं, जो कि इम्प्लांटेशन के लिए एक सूटेबल इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती हैं। और आगे चलकर प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, जब तक कि प्लेसेंटा प्रॉपर फंक्शनिंग न करने लग जाए। इस तरह से मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होती हैं फीमेल बॉडी के अंदर। तो ये था दोस्तों आज का हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। इसी प्रकार के और अन्य वीडियो लेक्चर्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।